एज ए कॉन्सर्ट प्रोमोटर अगर आपको अपने मनचाहे आर्टिस्ट को होस्ट करने का मौका मिले तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ केवीपी एंटरटेनर्स के साथ 2001 में, जब ये पता चला कि लिविंग लेजेंड महेंद्र कपूर जी वैंकूवर शहर में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स एक लंबे अरसे से मैं उनका फ़ैन था और उनकी जोशीली और मधुर आवाज़ के कई गीत हम सभी के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। ऐसे बेहतरीन आर्टिस्ट को होस्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वेन्यू भी चाहिए था। नाउ सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वैंकूवर पूरे वैंकूवर क्या बल्कि पूरे कनाडा की शान था, क्योंकि ब्रॉडवे म्यूजिकल्स के साथ साथ कई टोनी अवार्ड विनिंग कैनेडियन म्यूजिकल्स भी वहाँ पर परफॉर्म किए गए थे। और ये सोचते हुए कि इस बेहतरीन आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतरीन वेन्यू कोई नहीं हो सकता, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वैंकूवर को महेंद्र कपूर कॉन्सर्ट के लिए चुना। एंड दस ही बिकेम द फर्स्ट ever South Asian artist to perform at the Center for Performing Arts in Vancouver, जो ना केवल साउथ एशियंस के लिए बल्कि ये कहना चाहिए सारे ब्रिटिश कोलंबियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिर जब महेंद्र कपूर जी ने अपने बेटे रूहान कपूर के साथ वहाँ परफॉर्म किया तो ओवर 3 आवर्स तक कुछ उन्होंने ऐसा समा बांधा कि आज भी जब भी लोग उस कॉन्सर्ट को देखते हैं यही कह उठते हैं, वाह महेंद्र कपूर जी वाह। वैंकूवर से ही नहीं लेकिन अपने प्यारे भाई बहन जो हैं यहाँ, उनसे इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जब भी मैं आया हूँ यहाँ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। 70s में आया था जब, तो आई रिमेंबर आई इंस्टेड ऑफ स्टेइंग 2 days आई स्टेड हियर फॉर 12 days 15 days। तो इसका मतलब यही है कि एक बार आ जाए यहाँ जाने का जी नहीं करता। थैंक यू। आप सबको मेरी नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद जो आप कहेंगे मैं गाऊंगा जी। थैंक यू। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला, चलता ही गया, चलता ही गया, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से,
न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार, चलो एक बार, चलो एक बार, चलो एक बार, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार, चलो एक बार, चलो एक बार, चलो एक बार, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार, चलो एक बार, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्यारे भाई और बहनों, आपने इतने प्यार से ये नज़्म सुनी है, मुझे लगता है दी होल क्रेडिट गोज टू यू ऑल एंड साहिर साहब। एंड साहिर साहब was really a very great writer, I'll tell you. साहिर साहब का एक शेर और था इसमें जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आज जिंदगी में पहली बार आपके सामने गाऊं अगर आपकी इजाजत हो। कभी रास्ते में मिल जाओ
कतरा कर गुजर जाना, हमें इस तरह तकना जैसे पहचाना नहीं तुमने। हमारा जिक्र जब आए तो यूं अनजान बन जाना, कि जैसे नाम सुनकर भी हमें जाना नहीं तुमने, जाना नहीं तुमने। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। Thank you. I wanted to sing this. I wanted to sing this. भाई बहनों, whatever you'll say, I'll sing. आप जो कहेंगे मैं गाऊंगा जी। हैं जी? किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबान समझे, जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबान समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयान समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयान समझे, उसी के सामने उसकी, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ़ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ़ से बगावत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा 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 है।
हैं जी? हाँ, जरूर गाऊंगा जी, फिक्र नहीं करो। ये He has a problem. Don't worry. भाई बहनों, एक छोटी सी कहानी है। हम लोग जैसे ही बॉम्बे से टोरंटो उतरे तो मेरी वाइफ ने कहा कि गर्म कपड़े ले चलते हैं, वहाँ सर्दी होगी बहुत। लेकिन ठीक था मौसम। फिर मैंने कहा डार्लिंग, ऐसे ही वज़न उठाया आपने। उन्होंने कहा देखिए आप आगे चलिए, ज़रा उनके लिए ताली तो बजा दीजिए, वो साथ में आई हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे चलिए, वैंकूवर तो चलिए। वैंकूवर मैं भी गई हुई हूँ और मुझे मालूम है वहाँ का मौसम, बारिश कब हो जाए क्या हो जाए, आप चलिए। वहाँ पहुँचे आज और वाकई विंडी बहुत था। जैसे उतरे तो बहुत ठंडी हवा लगी। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। और वो हंसी, मैं हंसा। मेरे दिल से ये आवाज निकली, हो हो इन हवाओं में, इन फिजाओं में, वैंकूवर की ठंडी हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा जा रे। इतनी देर में एक अंग्रेज खड़े थे एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लग गया। मैंने कहा व्हाई आर यू लाफिंग? बोलता आई नो व्हाट यू आर टेलिंग टू योर दिस वन, आई कैन टेल टू माय दिस वन इन इंग्लिश। मैं कहा या यू अंडरस्टैंड? कहता या व्हाई नॉट? कहता यू टेल मी इन हिंदी, आई विल टेल यू इन इंग्लिश। आई सेड ओके, what's her name? He said John. I said okay, nice meeting you, John. Here is it. In havaon mein, in these breezes, in fizaon mein, in these lovely sceneries, Vancouver ki thandi thandi havaon mein, in the cool cool breezes of Vancouver, in fizaon mein, in these lovely sceneries, tujhko mera, to you my pyar pukare, love is calling, aaja aaja re. He said no. Mr. Kapoor, this I'll not say. I said, why? You have sung all these lines all the time. Why didn't you sing this? Why don't you want to sing this? He says, trouble is yours will not come, but mine will come. But anyway, I said, Mr. John,
when you have come up to this, you have to say. Actually difficulty क्या थी, वो रे का तर्जुमा नहीं था जॉन के पास, तो मैंने कहा you have to try. He said okay, I'll try. I said आजा जा रे कमरे कमरे, to you my love is calling. In हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, तुझको मेरा प्यार पुकारे. आजा जा रे, आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे. हो जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे. तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे. कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे. आजा जा रे, आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे. हो जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे. इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे. तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे. कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे. आजा जा रे, आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे. हो लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के. लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के. हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा कर. उनको कुछ भी याद नहीं है,
उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे, आजा जा रे, आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा जा रे, आजा जा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। हो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जब 70 प्लस महेंद्र कपूर जी को हमने वैंकूवर एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो मन में एक शक सा ज़रूर जागा कि क्या वो परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन जब सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वैंकूवर में उन्होंने परफॉर्म किया तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी गरजदार आवाज़ से ना केवल मैं बल्कि तमाम ऑडियंस जो वहाँ पर थे यही कह उठे, वाह। और जो गीत उन्होंने गाया, एक मुलाहिजा फरमाइए, ये है हमराज फिल्म का वो गीत जो बहुत ही मशहूर रहा, ना मुँह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो। जिस अंदाज से उन्होंने गाया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ना मुँह छुपा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी, हाँ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी का क्या भरोसा है, आज हैं कल नहीं हैं। जो समय बीत जाए, अच्छा बीत जाए, खुशियों का बीत जाए, वो ही अच्छा समय है, उसका धन्यवाद, उसका शुक्र करना चाहिए। कुछ नहीं जाता आपके साथ, न धन न दौलत न ज़ेरू, सब यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। जाता क्या है आपके साथ? आपके अच्छे कर्म, आपने जो अच्छे काम किए हैं, लोग वो याद रखते हैं। ये नहीं याद रखते कि आप 1 रुपया छोड़ गए हैं या करोड़ रुपया छोड़ गए हैं। तो भाई और बहनों, थैंक यू। भाई और बहनों, प्लीज़ अच्छे अच्छे कर्म करें हम लोग। और जाना तो सबको है, लेकिन अपनी प्यार भरी यादें छोड़ जाएं। जैसे आज हम लोग आपस में यादें एक दूसरे की बांट रहे हैं, ये यादें रह जाएंगी। मैं तो चले जाऊंगा और यादें रह जाएंगी। मुझे वैंकूवर याद रहेगा, वैंकूवर के भाई बहन याद रहेंगे, आपको शायद महेंद्र याद रहे या ना रहे। भाई बहनों, ऐसे ही मेरे बुजुर्ग सिंगर्स
जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे श्री हेमंत कुमार जी, जैसे श्री किशोर कुमार जी, जैसे श्री मुकेश जी, जैसे श्री तलत महमूद जी, और जैसे श्री मोहम्मद रफ़ी जी। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने बड़े बड़े अच्छे गीत गाए, लेकिन ज़िंदगी पे भी बड़े अच्छे गीत गाए। तो मैं चाहूँगा इनको श्रद्धांजलि देकर मैं दो दो लाइनें एक एक सिंगर की आपको सुनाऊं। थैंक यू। सबसे पहले मैं श्री हेमंत कुमार जी का, कवि प्रदीप जी का बड़ा अच्छा लिखा हुआ गीत ये सुनाता हूं। जगत भर की रोशनी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए ओ सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। मैं चाहूंगा हेमंत कुमार जी की याद में प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें प्लीज। थैंक यू। इनके बाद श्री किशोर कुमार जी, जो बड़े नटखट और बड़े ही जीनियस सिंगर थे, उनके साथ गाकर, उनके साथ रहकर मैं बहुत कुछ सीखा। वो हर गाने का मूड हर मिनट में समझ जाते थे। उनका ये गाना खास मुझे पसंद है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। किशोर दादा के लिए जोरदार ताली बजा दें प्लीज। थैंक यू। भाई बहनों, इनके बाद मुकेश जी। मुकेश जी वॉज ए ग्रेट सोल, बहुत अच्छे इंसान थे, हंसते रहते थे। मैंने जब लाइन ज्वाइन की, उतार चढ़ाव तो आता है सबके कैरियर में। मुकेश जी मुझे कहा करते थे, अरे महेंद्र क्या डरता है तू, यहाँ से कोई ले जाएगा, यहाँ से कोई नहीं लेकर जा सकता बेटा, ये ध्यान रखना। मुझे उनकी बात याद है। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। मेरे मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इनके बाद भाई और बहनों, तलत महमूद जी। तलत महमूद जी जैसे वेलवेटी वॉइस इस इंडस्ट्री में कभी ना आई है ना आएगी, मुझे लगता है। तलत महमूद जी
बहुत अच्छे इंसान थे। और मैं जब कॉलेज में था तो मैं जाया करता था उनको बुलाने के लिए फंक्शंस में, तो हंसते हंसते आते थे और उनके गाने बड़े पॉपुलर थे। ये गीत मुझे ख़ास पसंद है जो मैं आपको सुनाऊंगा। जिंदगी देने वाले सुन, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। तलत साहब के लिए जोरदार ताली बजा दें प्लीज। इन सब के बाद आते हैं रफ़ी साहब। रफ़ी साहब जो मेरे उस्ताद थे, मैं 13 साल का था जब से उनके कदमों से लग गया था। आज मैं जो भी हूँ उनके पैरों की खैरात हूँ। आप मैं इस खड़ा हूँ सब उनकी मेहरबानियों से खड़ा हूँ। रफ़ी साहब जैसे इंसान फरिश्ता नहीं आएंगे, इतने मॉडेस्ट, इतने इन मालिक से डरने वाले, कभी ऊंचा बोल नहीं बोलते थे, कभी कुछ नहीं किसी को कहते थे, हमेशा हंसते रहते थे। और इनका ये गीत, इन्होंने भी ज़िंदगी में कई गीत गाए, लेकिन ये गीत साहिर साहब का ख़ास मुझे पसंद है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मुकाम से हो, हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, 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 और न सर झुका के जियो। देखिए, गुजरातियों से मैं बहुत डरता हूँ, गुजरातियों से मुझे बहुत डर लगता है, खास करके अहमदाबादियों से। वो भी आप पूछेंगे क्यों, कि वो बोलते हैं अमे अहमदाबाद, अरे अमे अहमदाबादी, अमे अहमदाबादी, अरे अमे अहमदाबादी, अमे अहमदाबादी, हे जेनुर पानी रे लाभ रे ताणी रे भारत
भाई અમે અમદાવાદી અરે અમે અમદાવાદી અમદાવાદના જીવનનો સુણજો ઇતિહાસનો ટુકડો અમદાવાદના જીવનનો સુણજો ઇતિહાસનો ટુકડો ત્યાં પેલા બોલે મિલ્લું ભૂંગળું પછી પુકારે કુકડો અમદાવાદના જીવનનો સુણજો ઇતિહાસનો ટુકડો ત્યાં પેલા બોલે મિલ્લું ભૂંગળું પછી પુકારે કુકડો હે સાયકલ લઈને સૌ દોડે અને સાયકલ લઈને સૌ દોડે રડવા રોટીનો ટુકડો પણ મિલ મંદિરનો નગદેશ્વરનો રસ્તો ક્યાં છે ટુકડો અને મિલ મજદૂરની મજદૂરી પર શહેર તણી આબાદી ભાઈ અમે અમદાવાદી અરે અમે અમદાવાદી હે ઉડે હવામાં ધોતિયું ઉડે હવામાં ધોતિયું ને પહેરી ટોપી ખાધી ને ઉઠી સવારે ગરમ ફાફડા ગરમ જલેબી ખાધી ને આમ જુઓ તો સુક લકડી એ મારા કાકા આમ જુઓ તો સુક લકડી ને સુરત લાગે માદી પણ મન ભાવે તો ચીનાઓની ઉછલાવી દે ગાદી અરે દાદાગીરી કરે બધે છોકરા અરે દાદાગીરી કરે બધે છોકરા છોકરીઓ જા દાદી ભાઈ અમે અમદાવાદી અરે અમે અમદાવાદી ભારતની આઝાદી ભાઈ અમે અમદાવાદી હે પોળની અંદર પોળ ગળીમાં ગળી પછી જાય પોળમાં વળી પછી ખડકીને ખડકી ચલી હે પોળની અંદર પોળ ગળીમાં ગળી પછી જાય પોળમાં વળી પછી ખડકીને ચલી અરે વેન્કુવરની કોઈ મહિલા જમાલપુર નીકળી ને વાંખી ચૂકી ગળીમાં વળીને ભળી ને માણેક ચોક થી નીકળી પાછે માણેક ચોક માં મળી ભાઈ અમે અમદાવાદી અરે અમે અમદાવાદી હે જયનુરે બાણે લાવને તાડીને ભારતની આઝાદી ભાઈ અમે અમદાવાદી અરે અમે અમદાવાદી सारिका जी सारिका anyway sorry I'd like to call Mr. Kamal Sharma on the stage. I would like to call Rocky ji on the stage. Rocky ji, where is Rocky? Should be somewhere here. 11 o'clock, you know. Not in my hands. Well, Rocky नहीं आते तो आप कुछ अच्छा भाई बहनों ये गाना जो है ये किसी का नहीं है हम सब का है मैं चाहूँगा जिसको याद हो वो जोरदार तालियां बजाएं और जिनको याद नहीं हो तो भी तालियां बजाएं मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती मेरे
सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देखिए देश के नाम पर कैसे ड्रमर को जोश आता है। प्लीज गिव अ बिग हैंड। ये बात है। बाप राजू भाई, ये देखिए ढोलक, वाह शाहिद भाई, बाप ये खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, और रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। भाई बहनों, हाँ जी, पंजाबी Something is going wrong behind. Savicci.
हो गुत तेरी ये अंबर सर्दी गुत तेरी ये अंबर सर्दी ते बोली तेरी पटियाले दी ओ नखरा है मार देता ही ओ नखरा तेरा वैनकूवर दा वे चाल तेरी अंबाड़े दी निमा दिए मोमबत्तीए निमा दिए मोमबत्तीए सारे पिंड विच चानण तेरा नी चन पावे नित चढ़दा नी चन पावे नित चढ़दा सानू सजना बाज हनेरा निमा दिए मोमबत्तीए 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 सारे पिंड विच चानण तेरा नी चन पावे नित चढ़दा नी चन पावे नित चढ़दा सानू सजना बाज हनेरा निमा दिए मोमबत्तीए निमा दिए मोमबत्तीए ओ जवान किथे ओ जवान किथे किथे जवान और नचण वाले प्लीज कम प्लीज कम दैट्स इट शरबता तो मीठा पानी तेरी गड़बी दा लगे मिश्री तंजा पे डड़ी लूंदी मिश्री तो लगे लूंदी ओए शरबता तो मीठा पानी तेरी गड़बी दा लगे मिश्री तंजा पे डड़ी लूंदी लूंदी ओए लाल लाल बुलियां नु वेखे दा लगे जिवें लाली होंदी आशकां दे खून दी आंदी लूंदी ओ नी कच्चा दुध पीण वाली है नी कच्चा दुध पीण वाली है तेरे हिक ते मड़ाइयां आइयां नी लंघ गई तू पैर दब के नी लंघ गई तू पैर दब के पैरी झांझरां वजण नूं पाइयां नी मां दी मोमबत्तीए नी मां दी मोमबत्तीए मां दी मोमबत्तीए जाना अखां कखण भी सोहणिए नी पोच पोच पैर जिथे रखदी ही पोच पोच पैर जिथे रखदी ओए कालियां कटावां जाए काले काले वाल तेरे एक एक अख तेरी लखदी एक एक अख तेरी लखदी ओ निहालियां ने हल डक ले निहालियां ने हल डक ले तेरे लौंग दा बयान शिकारा एक बारी बोल हंस के एक बारी बोल हंस के ते तुम्हार ते जग सारा निभा दिए मोमबत्तीए 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 सारे पिंड विच चानण तेरा चन पावे नित चढ़दा चन पावे नित चढ़दा सन सजना बाज हनेरा निभा दिए मोमबत्तीए 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 थैंक यू वेरी मच थैंक यू
मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए हमारी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए एक शहीद है जो हो गए हैं, जिनके कारण हम लोग ये सब खुशियां मनाते हैं। मैं उनके 2 लाइनें गाऊंगा जरूर। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बोलिए मेरे शहीद भगत सिंह जी की जय, शहीद भगत सिंह जी की जय। थैंक यू वेरी मच। महेंद्र कपूर जी के कामयाब कॉन्सर्ट के बाद मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिला। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद महेंद्र कपूर जी बिल्कुल सजग थे और अमृतसर में जन्मे महेंद्र कपूर जी ने अपनी नगरी के बारे में, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ यादों को कुछ इस खूबसूरती से पेश किया कि मेरे बहुत ही मनपसंदीदा इंटरव्यूज़ में से ये एक है। महेंद्र कपूर जी कॉन्सर्ट के बाद। और दोस्तों ये महान हस्ती हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। गॉड ब्लेस यू जी। महेंद्र जी ये हाँ जी। बताइए कि आपको वैंकूवर कैसा लगा? पहले तो वैंकूवर मुझे हमेशा अच्छा लगा है और जब भी आया हूँ वैंकूवर की यादें लेकर जाता हूँ जी। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं और कमल जी आपने जो आज शो में सब इनके लोगों को इतना इकट्ठा किया, आई टेल यू आई हैव येट टू सी सच ए शो। मुझे ये बताइए कि आपने तो कई संगीतकारों के साथ आपने काम किया जी, रवि के साथ, ऑफ कोर्स, जी। गुमराह में, हमराज में, जी, वक्त में, जी। इसके अलावा और भी तो कई ऐसे संगीतकार होंगे, कुछ उनके बारे में बताइए। कलंज भाई हैं, हाँ। नौशाद साहब तो हैं, जी, जी, जी। फिर खयाम साहब हैं, जी। फिर नय्यर साहब हैं। हाँ। हाँ जी जी। तो नय्यर साहब की बात चले तो कोई उनका संगीत का दिया हुआ कोई गीत? उनका ये गीत मुझे बहुत पसंद है। उनकी कॉम्पोजिशंस तो हमेशा बड़ी निराली। अच्छी होती है। या सर आप मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, जब जी। भी आपको मौका मिलता है आप उनके बारे में कि वो आपके गुरु रहे हैं, उस्ताद हैं, कुछ जी। उनके बारे में बताइए। रफ़ी साहब बड़े अच्छे इंसान थे, जी आर्टिस्ट तो थे ही बहुत अच्छे, ग्रेट, जी लेकिन उसके साथ साथ ही वॉज ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। जी जी। और मैं 13 बरस का था और मुझे शौक था बहुत उनका। फिल्म जुगनू का मैंने ड्यूट सुना, जी जी यहाँ बदला वफा जी जी का बेवफाई, नूरजहां जी के साथ। जी, जी। मैं बचपन में नूरजहां जी के गाने गाया करता था। अच्छा अच्छा। रफ़ी साहब की आवाज़ सुनी, बस दीवाना हो गया। अच्छा। तो मैं उनसे मिला जाके जी जी। और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। अच्छा। आई थिंक आई एम द ओनली लकी वन कि आई स्टेड विथ हिम, मतलब आई learned from him, Right. and everything, it was Rafi Saab, जी जी and Rafi Saab was very great. इनके बड़े भाई थे हमीद भाई, अच्छा जी, वो भी बड़े अच्छे थे। अच्छा जी। तो इन्होंने मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन मुझे दी। और
घर से भी मुझे इंस्पिरेशन बहुत मिलती थी. अच्छा, अच्छा. माय मदर, माय फादर, माय एल्डर ब्रदर, अच्छा, अच्छा. he also was very nice, very helpful. They all used to sing. They used to like music, you know. तो this was the plus point. जी. और रफ़ी साहब भी बहुत पसंद करते थे हमारी फैमिली को, क्योंकि we both belong to अमृतसर. अच्छा अच्छा अच्छा. रफ़ी साहब भी अमृतसर से जी, थे. जी. तो इसमें एक ड्यूएट है, मुझे याद है, फिल्म आदमी में आपने गाया रफी साहब के? रफ़ी अरे वाह. साहब के साथ मैंने गाया था. अच्छा अच्छा. और ये तो रफी बहुत बड़ी साहब बात है कि blessed. आप अपने गुरु के साथ गा रहे हैं. उन्होंने blessed me, he blessed me, and that is the only song which I have sung with him. अरे वाह. Yeah. वाकई महेंद्र जी रफी साहब हैं, इसमें Yeah. कोई शक नहीं. Right, yeah. महेंद्र जी लास्ट टाइम जब आप आए थे हमारे शहर में वैंकूवर में, आप दिलीप कुमार और सायरा बानो जी के साथ आए थे. जी. कुछ उनके बारे में बताइए. दिलीप साहब को मैं अपने बचपन से जानता हूँ. अच्छा अच्छा. ही इज जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर. जी. क्योंकि इनके जो छोटे भाई थे, हाँ जी. जो हैं हाँ. एहसान भाई और असलम भाई, जी जी. दे वर स्टडिंग विथ मी इन अच्छा, स्कूल. अच्छा, अच्छा. तो आई यूज्ड टू गो टू देयर हाउस हाँ, हाँ. एंड आई रिमेम्बर दिलीप साहब, इनकी पहली फिल्म शूट हो रही थी, जी, जी. ज्वार भाटा. अच्छा अच्छा. और इनके भाई नासिर खान, हाँ, हाँ. ही वॉज अ वेरी फेमस स्टार जी, जी. एट दैट टाइम. अच्छा. तो दिलीप साहब के साथ मेरा बिल्कुल घरेलू और बिल्कुल एज एन एल्डर ब्रदर आई ट्रीट हिम, अच्छा. एंड ही लव्स मी एज अ यंगर ब्रदर. और ही आल्सो इज अ वेरी वेरी फाइन जेंटलमैन. दिलीप साहब का देखिए, मैंने फिल्म बैराग में भी गाया जी हाँ. और दास्तान में भी गाया, जी. लेकिन जो सबसे पहले इनका मैंने गीत गाया वो था ये फिल्म गोपी से, अच्छा अच्छा. हे रामचंद्र कह कैसी अच्छा. एक्चुअली आपने जेंटलमैन कहा, मैंने कहा कि जेंटलमैन ना हो जाए. एक बार रामचंद्र इज वेरी. या रामचंद्र. एक और कलाकार है जिन पर आपकी आवाज बहुत ज्यादा फपती है. वैसे तो मैं कई कलाकारों के नाम ले सकता हूँ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, इसके अलावा और भी कई इंदर, लेकिन एक और कलाकार जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो है मनोज कुमार साहब. राइट. जब देशभक्ति की बात चलती है मनोज जी का नाम होता है, और साथ ही साथ आपका नाम भी, क्योंकि Yeah. जिस जोश में आपने जो गीत गाए हैं देशभक्ति के, उनकी कोई मिसाल नहीं है. कुछ उनके बारे में. देखिए, ऐसा है कि मनोज जी की पहली फिल्म थी उपकार, जी. और उन्होंने पहला गाना मुझे गवाया, मेरे देश की धरती. जी. और फ्रैंकली आई नेवर एक्सपेक्टेड कि दिस विल बी सच अ बिग हिट. हाँ जी. एंड मैं स्कूल में गाया करता था. एंड ही आई नेवर थॉट कि ही विल बी सच अ ग्रेट डायरेक्टर. Exactly. है जी. तो उसके बाद रोटी कपड़ा मकान के टाइम पर, जी. फिर बीच में कई फिल्में मैंने गाई हैं इनकी. फिर हमेशा सब्जेक्ट मुझे सुनाया करते थे, अच्छा. भाई साहब देखिए ये सब्जेक्ट मैंने लिखा है, दिस इज अ रोमांटिक फिल्म. जी. मैं कहा वेरी गुड भाई साहब. बट जब और नहीं बस और नहीं आया, Yeah. तो फिर मैंने देखा ही इज टर्न टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स सॉरी पेट्रियोटिज्म. Patriotism. तो मैं कहा भाई साहब ये क्या मनोज जी, कहीं यार समझ नहीं आती महेंद्र, कि जब भी कोशिश करता हूँ रोमांस की तरफ जाने की, मैं चले जाता हूँ अपने देश की तरफ. ये क्या बात है. जरूर हम दोनों रेवोल्यूशनरी हुए रहे होंगे, जो आप भी गाते हैं उसी जोश में, और मेरी कलम भी उसी तरफ चलती है. तो मनोज जी का और मेरा ऐसा साथ है, बहुत प्यारा साथ है इनका और मेरा. तो इस साथ में आपने ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे गीत, और नहीं बस और नहीं, उसके लिए आपने फिल्म फेयर बेस्ट जी. मेल प्लेबैक सिंगर का जी. अवार्ड दिया लक्ष्मीकांत जी. प्यारेलाल के संगीत में. आपके पसंद का कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनाना चाहेंगे? ये वो गीत है जिससे हमेशा मैं अपना शो शुरू करता हूँ. जी जी. है प्री जहाँ की री सदा, ओह. मैं गीत वहाँ की गाता हूँ. मैंने जी थोड़ा देर गा के हो जाए. ओके. है प्री जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. केवल एक ही रात ठहरे थे महेंद्र कपूर जी, और अगले दिन उन्हें मैं उनके बेटे रूहान कपूर के साथ एक बार फिर एयरपोर्ट की तरफ लेके जा रहा था. जब रास्ते में रॉ स्ट्रीट गुरुद्वारे जी के दर्शन हुए, देखते ही उन्होंने कहा, कमल जी ए रॉ स्ट्रीट गुरुद्वारा ही है ना? मैं कहा जी हाँ. कहना लास्ट टाइम जब मैं आया सीगा मैंने इतनी सरोपत दसीगा.
जेब से उन्होंने $100 का नोट निकाला और कहते हैं मेरी तरफ से गुरुद्वारे जी ने ज़रूर प्लीज़ चढ़ा देना। मेरी बहुत चंगियाँ यादां हैगियां वैंकूवर के साथ, क्योंकि उससे पहले परसों पहले वो दिलीप कुमार और सायरा बानोई के साथ वैंकूवर शहर में आए थे जब रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे ने उनका बहुत ही स्वागत किया था। कुछ ऐसी खूबसूरत यादों को KVP एंटरटेनर्स के इस YouTube चैनल के ज़रिए हम आपके सम्मुख पेश करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप पसंद करते रहेंगे।